हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आपके। आई होप कि सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ काइचू नंबर 8 सीजन 2, जिसका एपिसोड 1 आ चुका है और इसके लिए मैं बहुत पहले से एक्साइटेड था। लेकिन एपिसोड एक्सप्लेन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी प्यारी सी वीडियो को लाइक करना। सीजन 2 स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि काइचू नंबर 8 में लास्ट में क्या हुआ। तो लास्ट सीजन में हमने देखा हिबिनो काफ्का ने डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर को हरा दिया था, पर उसे अभी भी अपनी वर्दीनेस को प्रूव करना बाकी था ताकि वो मीना के साथ मिलकर फाइट कर सके काइचूज के अगेंस्ट। सीजन 2 के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हिबिनो काफ्का एक ड्रीम देखता है जिसमें वो और मीना कहीं भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक काइचू अटैक करता है और उस काइचू को रोकने के लिए डिफेंस फोर्स की आर्मी आ जाती है और उस काइचू को मार गिराती है। काइचू के किए डिस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है, जिस वजह से मीना उस धुएं में खो जाती है और काफ्का एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि मीना उसके पास नहीं होती है। लेकिन जब धुंध हटती है तो डिफेंस फोर्स की आर्मी ने उसे घेर रखा है। वहीं दूसरी तरफ मीना ने भी उसकी तरफ गन पॉइंट कर दी है और काफ्का एक काइचू में बदल गया है और वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने लग जाता है जिससे सारा शहर नष्ट होने लगता है। लेकिन तभी काफ्का अपनी आंखों को हड़बड़ाकर खोलता है और वो देखता है कि ये सब एक सपना है। हिबिनो देखता है कि वो अभी भी उसी डिफेंस फोर्स के बंकर में बैठा हुआ है। तब हमें यहाँ पे 3rd डिवीजन का बेस दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है काइचू नंबर 10 के द्वारा, और इस जगह को रिनोवेट किया जाता है ताकि इस बेस को फिर से खड़ा किया जा सके और इसलिए मीना भी वहाँ पर मौजूद होती है। तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए कैप्टन शोशिरो आते हैं जो मीना को काफ्का के बारे में बताते हैं कि काफ्का की जान को बख्श दिया गया है और इस डिसीजन को लिए हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ्का को ग्रैंड मार्शल ने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। यानी उसे अभी इस बारे में नहीं पता कि काफ्का को कब बाहर रिलीज किया जाएगा। जहाँ मीना उसे ये बताने के लिए थैंक यू कहती है और वो ये कहती है कि उसकी यूनिट्स के सारे लोग अब दूसरी यूनिट्स में जाएंगे क्योंकि उनकी 3rd डिवीजन का यूनिट बेस पूरी तरह से खराब हो चुका है। तब हम यहाँ पर देखते हैं इचिकावा और कुरुहाशी को एक ही यूनिट में डाला गया है। इचिकावा काफ्का को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। उसे अभी भी लग रहा होता है कि काफ्का को डिफेंस फोर्स वाले मार डालेंगे, लेकिन फुरुहाशी उसका मूड ठीक करने के लिए गाड़ी से उतरता है और उसको एंटरटेन करने लगता है। जहाँ पर इचिकावा फुरुहाशी से कहता है कि काफ्का जब पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ था काइचू में तो उसने एक बात पूछी थी, वो ये थी कि वो चाहता था कि वो काइचू बनकर भी डिफेंस फोर्स का मेंबर बन सकता है। जिस पर फुरुहाशी हंसता है और कहता है कि काफ्का वाकई में एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। जिसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी डिवीजन की तरफ निकल जाते हैं जो उन्हें मिली होती है 4th डिवीजन। इचिकावा यहाँ पर सोचता है कि उसे अगर काफ्का को बचाना है तो उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। जिसके बाद हम किकोरू को देखते हैं जो फुरुहाशी के मैसेज को पढ़ रही होती है और काफी ज्यादा चिंता में होती है। किकोरू सोचती है कि उसे भी ताकतवर बनना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं चाहती कि काफ्का अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसे रोकने के लिए कोई और आए। तभी किकोरू से मिलने के लिए 1st डिवीजन का वाइस कैप्टन इजी आता है। यानी किकोरू का ट्रांसफर 3rd डिवीजन से सीधा 1st डिवीजन में हो गया है। वाइस कैप्टन उसे 1st डिवीजन के कैप्टन से मिलाने के लिए लेके जाता है। यहाँ पर किकोरू सोचती है कि 1st डिवीजन सबसे ज्यादा बेस्ट डिवीजन है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल है और इस डिवीजन में वो अपनी एबिलिटीज को और भी ज्यादा सुधार सकती है और एनहेंस कर सकती है। किकोरू यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि वो चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग ग्राउंड में उतरे। लेकिन जब इजी कैप्टन के गेट के बाहर पहुंचता है और उसे खोलता है तो किकोरू देखकर एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि 1st डिवीजन का कैप्टन गेन एक गेम खेल रहा होता है। ये देखकर इजी उसके गेमिंग सेटअप पे लात मार के उसे तोड़ देता है। यहाँ पर गेन काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन इजी उसे एक और लात मारता है और उससे कहता है कि तुमने अभी तक अपना एक रूम तक साफ नहीं किया है। जिस पर गेन उसे एक्सक्यूज देने लगता है, लेकिन इजी कहता है कि तुम बहुत ज्यादा आलसी हो, इस वजह से तुम अपना काम तक नहीं कर पा रहे। गेन कहता है कि क्यों ना तुम ही इस रूम को साफ कर दो। जिसके बाद इजी उसे उठाकर किकोरू से मिलवाता है। वो किकोरू को देखता है और हैरान रहता है क्योंकि किकोरू की तरफ से कोई भी रेस्पेक्ट का साइन नहीं आ रहा होता। किकोरू मन में सोचती है कि ये पागल सा इंसान मेरा कैप्टन कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे रेस्पेक्ट शो करनी होगी। जिसके बाद वो उसे सैल्यूट करती है। गेन उसकी रेस्पेक्ट को एडमायर करता है और उससे कहता है कि मुझे ये रेस्पेक्ट नहीं चाहिए तुमसे, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और है जो चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर काइचू अलर्ट अलार्म बज जाता है, यानी किसी काइचू ने डिवीजन 1 के आसपास अटैक किया है।
गैन किकोरू से कहता है कि तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ आओ ताकि तुम सीख सको कि फर्स्ट डिवीजन वाले किसी काइचू को कैसे संभालते हैं। जिसके बाद शीन काइचू पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जापान की ग्राउंड फोर्स उस काइचू पर अटैक कर रही होती है, जिससे वो काइचू पब्लिक एरिया में न जा पाए और इस वजह से काइचू अपनी डायरेक्शन को बदल देता है। ये देखकर गैन और उसकी टीम भी अपनी डायरेक्शन को बदलते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं किकोरू इन सबको बड़ी ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रही होती है। वो देखती है और समझती है कि कैसे फर्स्ट डिवीजन के कमांडर किस तरह से उस काइचू के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी वो काइचू कमांडर गेन के इशारों पर नाच रहा है। किकोरू ये भी देखती है कि फर्स्ट डिवीजन के सभी आर्मी ऑफिसर्स 40% से ज्यादा अपनी पावर्स को यूज कर पा रहे थे। जिसके बाद कैप्टन गेन किकोरू से कहते हैं कि मुझे तुमसे मैनर्स, हार्ड वर्क या फिर रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, मैं बस तुमसे चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर्स पर कोई भी कंट्रोल ना रखो। और इसके बाद कैप्टन गेन उस हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैप्टन गेन की आंखों का शेप चेंज होने लगता है। जिसके बाद वो हवा में ही अपने वेपन को निकालता है और उस काइचू के अंदर घुसेड़ देता है। जिसके बाद वो ट्रिगर दबा के उस काइचू को अंदर से ही फाड़ देता है। ये देखकर किकोरू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अगले दिन हम कैप्टन गेन को देखते हैं जो न्यूज़पेपर में अपना नाम ढूंढ रहा होता है और अपनी फोटो भी। जब वो देखता है कि उसकी फोटो बहुत छोटी है और कैप्टन मीना की फोटो बहुत बड़ी है तो वो एकदम उससे चिढ़ने लगता है और फोन पर भी वो अपनी रैंकिंग को चेक करता है, लेकिन वो फिर भी टॉप में नहीं होता। और ये सब चीजें वो किकोरू को दिखाता है और गुस्सा करता है। किकोरू मन में सोचती है कि इतना ताकतवर हंटर कैसे अपने बच्चे जैसे कर रहा है और यहीं पर इजी आके उसे एक लात मारता है, जिसपे वो उसे मीटिंग पे चलने के लिए कहता है। गैन उससे पूछता है कि ये मीटिंग आखिर किसके बारे में है, तो इजी उसे बताता है कि ये मीटिंग काइचू नंबर 8 के लिए है। वहीं शीन काफका पे शिफ्ट होता है और काफका यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो कैसे इसाओ को अपनी वर्दीनेस प्रूव करे। और इसके बाद काफका को कुछ लोग लेने आते हैं और उसे जनरल इसाओ के सामने खड़ा कर दिया जाता है। तो काफका अपने पास खड़े गैन को देखकर सोचने लगता है कि आखिर फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन तभी जनरल इसाओ उससे बोलते हैं कि काफका, मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि मैं एक ऐसी डिवीजन बना सकूं जिसमें सबसे ज्यादा ताकतवर काइचू और सबसे ज्यादा ताकतवर एंटी काइचू फोर्स है। ये दोनों ताकतें मिलकर जापान को अनब्रेकेबल फोर्स बना सकती हैं। जिस पर गैन कहता है कि मैं किसी भी ऐसे काइचू को अपनी टीम में नहीं रखना चाहूंगा और फर्स्ट डिवीजन के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। जिस पर इसाओ उसे रोकते हैं और कहते हैं कि काइचूज का नेचर चेंज हो रहा है, यानी कुछ काइचूज ऐसे हैं जो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होते हैं, यानी वो काइचू नंबर 9 की बात कर रहा है और इसलिए हमें भी बदलना होगा। अगर हम ऐसे ही सोचते रहे कि हम अपनी चीजें खुद ही हैंडल कर सकते हैं तो एक ना एक दिन आएगा जहां हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसाओ की बातें सुनकर कैप्टन गैन कहते हैं कि इससे अच्छा तो ये होगा कि आप क्यों ना काइचू नंबर 8 से कोई एक मेरे लिए वेपन बना दें। लेकिन ये बात सुन के काफका उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि जब तक मुझ में जान है तब तक मैं ह्यूमंस के लिए लड़ता रहूंगा। वो ये भी कहता है कि मैं उन लोगों के लिए भी फाइट करना चाहता हूँ जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और एक ऐसे प्रॉमिस के लिए जो मैंने एक अपनी दोस्त से किया था। लेकिन कैप्टन जैन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तुम्हारी पावर और तुम्हारा रिजल्ट देखना है। जिसके बाद हम कई सारे थर्ड डिवीजन के मेंबर्स को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। वहीं हम एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि जापान में एक बहुत तेज भूकंप आता है और ये भूकंप शहर के बीचों बीच एक गड्ढा कर देता है, यानी उस गड्ढे से अब कुछ बाहर आने वाला है और जिसको हम नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये काइचू नंबर 8 का एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको ये ज्यादा पसंद आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो।